आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला विकल्प दिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा विकल्प है और ये चौथा विकल्प है। पहला विकल्प हमें दिया हुआ है दूरी, दूसरा दिया है त्वरण, तीसरा दिया है समय, चौथा दिया है आवृत्ति। दोस्तों आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। दोस्तों इसको ट्रिक में लिख लीजिए। एक ट्रिक में क्या लिखने हैं कि हमारी जो परिमाण होता है, परिमाण और धन हमारा लिखेंगे यहाँ पे दिशा। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। कैसे? जिनको परिमाण की आवश्यकता होती है और जिनको दिशा की आवश्यकता होती है, इनको हम अदिश राशियाँ बोलते हैं। जिनको परिमाण व दिशा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सदिश राशियाँ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए विकल्प देखते हैं। पहला ले लेते हैं दूरी। ठीक है, दूरी में क्या है हमारा दोस्तों, पहले तो हम आपको बताते देंगे कि परिमाण। दिशा तो आप जानते हैं कि दिशा का मतलब क्या होता है, हमारा किस दिशा में है, इस दिशा में है या इस दिशा में है या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसको हमारी दिशा होती है। हमारा परिमाण क्या होता है, तो दोस्तों हमारी जो भौतिक राशि की जो मात्रा होती है, इसी को हम परिमाण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये 5 है दोस्तों, ये हमारा क्या है, परिमाण है। ठीक है दोस्तों, दूरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पहले विकल्प हम दूरी लिख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 5 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 5 किलोमीटर की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें परिमाण तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें दोस्तों दिशा नहीं दी है कि हमें किस दिशा में वो दूरी दी हुई है, कि उसमें सीधे दिशा में दूरी दी हुई है या फिर उल्टे दिशा में दी हुई है। क्या है, इसमें हमें दिशा नहीं दी है। हमें सिर्फ वही देखना है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दी हो। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ परिमाण दिया है, दिशा नहीं दी है, इसलिए हमारा पहला विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है दोस्तों हमारा त्वरण। क्या विकल्प है, त्वरण। दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, और वेग में क्या होता है, वेग के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है। तो हमारा वेग क्या है, हमारा मान लीजिए कि कोई वायु है, वायु का वेग इतना है, तो वो वायु का वेग किस तरफ है, हमारे दाहिने तरफ है कि बाएं तरफ है, कि हमारा जो वेग है, मान लीजिए कि दिया है कि हवा का वेग क्या है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि दिया है कि हवा का वेग 300 मीटर पर सेकंड है। क्या है दोस्तों, मान लीजिए दिया है कि हवा का वेग 300 मीटर पर सेकंड है और वो क्या है कि मनुष्य के विपरीत है। क्या है, मनुष्य के विपरीत है दोस्तों। मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, हवा का वेग 300 मीटर पर सेकंड क्या है, विपरीत है। अब दोस्तों पता नहीं कि मनुष्य के क्या है, मान लीजिए हमारा कोई मनुष्य है, ठीक है, तो पता नहीं कि वो मनुष्य के किस तरफ है, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है। तो इसके लिए भी क्या है, वेग के लिए हमें दिशा की जरूरत क्या है, पड़ती है। ये हमारा 300 तो हमारा परिमाण हो गया, इसलिए क्या है, हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा वेग क्या है, वेग परिवर्तन तो हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर वेग को हमारी दिशा और परिमाण की जरूरत पड़ेगी तो हमारे त्वरण को निकालने के भी क्या, दिशा और परिमाण की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा क्या है, विकल्प दूसरा वाला सही है। हमने क्या बोला कि परिमाण और दिशा जिसमें दोनों हो उसी को हम त्वरण कहेंगे। तो वेग में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। कैसे दिशा होती है, क्योंकि मान लीजिए 300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें दिशा पता होनी चाहिए कि वो मनुष्य के दाएं ओर चल रही है कि मनुष्य के बाएं ओर चल रही है। इसके लिए क्या, हमें दिशा की जरूरत पड़ती है वेग के लिए। ठीक है, तो वेग में परिमाण और दिशा क्या होती हैं, दोनों होती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे समय दिया हुआ है, क्या दिया है, समय, तो समय में दोस्तों क्या दिया हुआ है, समय में हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। समय हुआ है कि 3 बज रहा है, ठीक है, तो इसमें तो जब 3 बजेगा, ठीक है, तो हमें तो पता होगा ना कि घड़ी में 3 कहाँ बजता है। इसके लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो दाहिने ओर 3 बज रहा है कि बाएं ओर 3 बज रहा है। इसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसलिए हमारा जो हमारा समय है, हमारी कौन सी है, ये हमारी सदिश नहीं अदिश राशि, इसलिए हमारा विकल्प ये गलत हो गया। अब बात करते हैं हम आवृत्ति की। दोस्तों हमारी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति किसी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारा जो 1 घंटा है, जब हम घंटे को बजाते हैं तो उसकी आवृत्ति मान लीजिए 30 हर्ट्ज आती है। क्या आती है, 30 हर्ट्ज हमारी आवृत्ति बजाने पे दोस्तों। ठीक है, तो हमारी क्या है, हमारी ये आवृत्ति आ गई, जो हमारी 30 क्या है, 30 तो हमारा परिमाण हो गया। मतलब क्या है, आवृत्ति के पास परिमाण है लेकिन दिशा क्या है, दिशा की, इसमें दिशा जो है वह नहीं होती है। मतलब जिधर से आवाज़ आएगी हमारी उसी साइड से आएगी, इसलिए क्या है, दिशा की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। इसलिए विकल्प हमारा चौथा भी गलत हो गया दोस्तों। इसलिए क्या है, हमारा जो त्वरण है, त्वरण में क्या होता है, त्वरण में हमारा परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है,
दूरी में क्या होता है, हमारा परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। समय में क्या होता है, हमारा परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, ठीक है। आवृत्ति में भी हमारा परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। तो हमारा विकल्प कौन सा, हमारा विकल्प वाला है दोस्तों, ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। यही दूसरा विकल्प है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।